अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लिखना सीखेंगे जिस्म के हिस्सों के नाम। सो स्टूडेंट्स, ओपन योर विंटर असाइनमेंट, सब्जेक्ट उर्दू, पेज नंबर 27। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा जिस्म बहुत से अज़ा यानी हिस्सों पर मुश्तमिल है। जो अज़ा हमें काम करने, चलने, फिरने, भागने, दौड़ने और बाकी तमाम हरकत को अमल में लाने के काम आते हैं। आज हम सीखेंगे बाजू, नाक और कान। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि बाजू किस काम आता है? बाजू हाथ की मदद के काम आता है। यानी जब हम चीज़ों को पकड़ते हैं तो जितना फोर्स जो है वो लगता है हाथ का, वो सारा बाजू की मदद से लगता है। सो लेट्स स्टार्ट टू राइट बाजू। अब हम सबसे पहले लिखेंगे बे की आधी शक्ल। देन इसके साथ अलिफ को जोड़ेंगे। ये क्या बन जाएगा? बे अलिफ बा। क्या बन जाएगा? बे अलिफ बा। नेक्स्ट हम लिखेंगे जे। क्या बन जाएगा? बे अलिफ बा जे बाज। नेक्स्ट हम लिखेंगे वाओ। बे अलिफ बा जे वाओ जू। क्या बन जाएगा? बाजू। क्या बन जाएगा? बाजू। नेक्स्ट हम लिखना सीखेंगे नाक। सो स्टूडेंट्स, नाक किस काम आता है? नाक अच्छी और बुरी स्मेल को सूंघने के काम आता है, जैसे फूलों की अच्छी खुशबू और कचरे की गंदी बदबू। इन दोनों को सूंघने के काम आता है और बहुत सी चीजों को महसूस करने के काम आता है। सो लेट्स स्टार्ट टू राइट द नाक। सबसे पहले हम लिखेंगे नून की आधी शक्ल। नून की आधी शक्ल, इसके साथ हम ज्वाइन करेंगे अलिफ को। क्या बन गया? नून अलिफ ना। क्या बन गया? नून अलिफ ना। अब हम लिखेंगे काफ। क्या बन गया? नून अलिफ ना काफ नाक। क्या बन गया? नाक। नेक्स्ट हम सीखेंगे कान। कान किस काम आता है स्टूडेंट्स? आवाज को सुनने के काम आता है। हम हर तरह की आवाजों को सुनते हैं तो किससे सुनते हैं? कान से। सो लेट्स स्टार्ट टू राइट कान। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बनाएंगे काफ की आधी शक्ल। आपको पता है कि जब काफ की आधी शक्ल को हमने किसी लफ्ज के साथ जोड़ना होता है तो उसकी शक्ल को किस तरह लिखते हैं? सर्कल बना के। सो सबसे पहले हम सर्कल बनाएंगे, उसके साथ हम अलिफ को जोड़ देंगे। काफ अलिफ का। क्या लिखेंगे? काफ अलिफ का। फिर लिखेंगे साथ उसके नून। तो क्या बन गया? काफ अलिफ का नून कान। क्या बन गया? कान। अब सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या क्या लिखना सीखा है? बाजू, नाक, कान। बाजू, नाक, कान। सो स्टूडेंट्स, इस लेसन को बार बार लिख के अच्छी तरह से ज़हन नशीन कीजिएगा और इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।